मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। बीआरएस कायदीन अपने तरीक़ेकार में तब्दीली अमल में न लाए तो इस बार अपोजिशन नहीं बल्कि अवाम बाहर करेगी। तेलंगाना असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर होने वाले इजहार तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का पर बीआरएस से मिले वो साबिक़ा वज़ीर केटीआर की तनक़ीद। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक अनक़रीब कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मेगा डीएससी के तहत तकरीबन 9,800 असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने की तौक़ी। नौजवान ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी करें। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनाक़िदा ट्रैफिक क़वायद के ताल्लुक से शौरबेदारी इजलास से ज़िले जज सुनीता कुंचाला का खिताब। मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के ताल्लुक से शौरबेदारी की फ्राहमी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद अमल में लाने का निज़ामाबाद एमपी डीआरवी ने किया इजहार। बीआरएस के साबिक़ एमएलए को सिलसिलेवार शौक बोधन के साबिक़ एमएलए शकील आमिर के अफराद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले राइस मिल पर ऑफिसर्स ने दावा करते हुए तकरीबन 70 करोड़ रुपए मालियाती ज़ख़ीरा गायब होने की निशानदेही। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर सारा फाउंडेशन की जानिब से शहर के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में माज़ूर बच्चों के लिए मुफ्त कैंप और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। अवाम इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद साबिर हुसैन, सारा फाउंडेशन फाउंडर, और आपको ख़ास इत्तला ये दी जाती है कि 17 तारीख के दिन इतवार संडे 2 बजे लिमरा गार्डन में डिसेबल बच्चों के लिए एक हेल्थ कैंप रखा गया है। इससे आप इस्तीफ़ा उठाइए और तमाम ही पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अदवन हर साल की तरह इस साल भी सारा फाउंडेशन वर्ल्ड डिसेबल डे मना रहा है। आप लोग टाइम पर वहाँ पर पहुँचिए, हमको खिदमत का मौका दिए। जज़ाकल्लाह खैर। लोग समझ रहे हैं कि हम भाग कर गए आपके पास। असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की वजाहत। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से तलब करदा इजलास में मजलिस के अरकान मुखन्ना की शिरकत की वजाहत करते हुए कहा कि लोग समझ रहे हैं कि हम भाग कर गए आपके पास। आपकी दावत पर हम आए थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मजलिस के अरकान मुखन्ना के इजलास में मेट्रो रेल को एयरपोर्ट तक पुराना शहर से ले जाने का तयक़ुन दिया। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने वाज़ेह किया कि मजलिस हुकूमत के हर वो काम और फैसले की तायद करेगी जो अवाम के मफादात में हों और मुखालिफ अवाम फैसला लेने पर हुकूमत की मुखालिफत भी करेगी। इस मौके पर कायद मजलिस ने इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए अवाम के दिलों को जीतने का कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया। कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग में इल्जाम लगाया 12%।
मगर 12% का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया। मैं जानना चाह रहा हूं चीफ मिनिस्टर साहब से, ठीक है इन्होंने नहीं दिया, क्या आप देने वाले हैं? क्या आप देंगे? क्या आप सिंसियर हैं? सवाल है। और असेंबली के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैंने खड़े होकर उस वक्त कहा था 12% मिलता है, मिलने दो नहीं, हमको 4% जो हम हासिल करें राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में, उसको कायम रखना, यह बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप ठीक है ये नहीं दिए, आप दे रहे हैं क्या? बताइए, क्या आप देंगे? क्या आपकी हुकूमत के साथ अपनी सारी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं और हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। जो रियासत की बेहतरी के लिए है हम उसकी तायीद करेंगे, जो रियासत के अवाम के खिलाफ होगा हम उसकी मुखालिफत करेंगे। हम खड़े रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम मुसलमानों की आवाज बनकर इस ऐवान में गूंजते रहे हैं, हमारी आवाज गूंजते रहेगी और हम अपने मुतालिबात को आपके सामने रखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि छोटे व्यापारियों का भी आप ख्याल करेंगे, ऑटो वालों का ख्याल करेंगे, माइनॉरिटीज के इश्यूज जब उठाएं उसके ताल्लुक से आप संजीदा रहेंगे, उर्दू के ताल्लुक से हमने जो उठाया है, और उसके साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुस्लिम कायदीन के वफद की मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुस्लिम कायदीन के एक वफद ने मुलाकात करते हुए कांग्रेस की कामयाबी और रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने पर इनकी गुलपोशी की। साबिक वज़ीर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वालों में नवाब महबूब आलम खान, मुश्ताक मलिक, खुसरो बियानी और दीगर शामिल हैं। शहर के मुजाहिद नगर इलाके में हयात प्यूरीफायर वाटर प्लांट का शानदार इफ्तिताह डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिले सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल व कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। शहर के मुजाहिद नगर इलाके में सैयद मजहर की जानिब से हयात प्यूरीफायर वाटर प्लांट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह इमाम व खतीब मस्जिद हाशमी जनाब हाफिज अयूब साहब की दुआओं और जनाब सैयद पाशा साहब के हाथों अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर जिले मजलिस व फ्लोर लीडर शकील फाजिल, मुकामी कॉरपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन रफ़ीउद्दीन, कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागवान, अब्दुल गफूर मुखीम, मोहम्मद मुस्तहसीन ने शिरकत करते हुए प्रोपराइटर सैयद मजहर व इनके वालिद सैयद पाशा साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मालिकीन की जानिब से तमामी मेहमानों का शानदार इस्तकबाल अमल में लाया गया और इनकी शालपोशी गुलपोशी अमल में लाई गई। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए ARO के मास्टर ट्रेनी तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने की शिरकत। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़ई कॉन्फ्रेंस हॉल में ARO के मास्टर ट्रेनर तरबियती प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि बूथ लेवल में वाक़ई वोटर की तादाद, मर्द व ख़वातीन माज़ूरीन व ख्वाजा सराव पर मबनी तफसीलात को हासिल करने की ताकीद की। 1 जनवरी 2024 तक 18 साल मुकम्मल करने वालों को बूथ लेवल अहदेदारों के पास दरख्वास्त देने की ख्वाहिश की और वोटर की फहरिस्त में एक शख्स का नाम 2 बार होने की बिना पर इनसे डिक्लेरेशन लेते हुए नाम को हज़्फ करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुतवफ़्फ़ी के अफ़राद ख़ानदान को नोटिस जारी करते हुए इस शख्स की खुदकुशी या सड़क हादसे के अलावा नासाज तबीयत के बाइस फौत होने के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करने के बाद वोटर फहरिस्त से नाम को हज़्फ करने का इजहार किया। तेलंगाना डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का पर BRS MLA व साबिक़ा वज़ीर KTR ने की तनक़ीद। तेलंगाना असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर हुए इजहार तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान KTR ने खिताब करते हुए तेलंगाना डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का पर बरहमी का इजहार किया और पहले दिन ही आप खौफजदा कैसे हो सकते हैं और रियासती वज़ीरा का नाराज़ होना दुरुस्त ना होने का KTR ने इजहार करते हुए इन्होंने 10 साल दौर हुकूमत में तबाही होने का इल्ज़ाम आयद किया है, तो मज़ीद 50 साल की तबाही के बारे में भी बहस व मुबाहिसा करना निहायत ही ज़रूरी है। इस मौके पर MLA राम मोहन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए साबिक़ा CM राजशेखर रेड्डी के नाम का जिक्र किया। वो माजी में वज़ीराए आला के नाम भी लिया। इन्होंने कहा कि P प्रभाकर AP की तारीख पर बात ना करने के ताल्लुक से इजहार किया जाता है। बदकिस्मती की बात है कि इनके मेंबर्स ही इन्हें धोखा देने का इजहार किया। సభ్యులు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు తీసుకున్నారు, గత ముఖ్యమంత్రుల పేర్లు తీసుకున్నారు. పొన్నం ప్రభాకర్ గారేమో ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర మాట్లాడొద్దంటారు. మరి రామ్మోహన్ రెడ్డి గారేమో గతంలో ఉన్న ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రుల పేర్లు తీసుకున్నారు. పేర్లు తీసుకున్నప్పుడు చెప్పకపోతే ఎట్లా అధ్యక్ష? వాస్తవాలు చెప్పాలి, చరిత్ర చెప్పాలి, అద్దం చూపెట్టాలి కదా సార్. 55 ఏళ్లు పరిపాలించే అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు సాగునీరు ఇవ్వలేని అసమర్థులు
తాగునీరు ఇవ్వలేని అసమర్థులు, కరెంట్ ఇవ్వలేని అసమర్థులు, వాళ్ళ అసమర్థత గురించి చెప్తే ఉలిక్కిపడ్డం ఎందుకు అధ్యక్ష? అధ్యక్ష, ఇంకొక మాట కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది మొదటి రోజు అధ్యక్ష. మొదటి రోజే ఇంత ఉలిక్కిపడితే ఎట్లా అధ్యక్ష? మొదటి రోజు ఇంత భయపడితే ఎట్లా? ఒక్కొక్క మంత్రి గారు లేసి అప్పుడే ఉలిక్కిపడి మాట్లాడుతున్నారు. అంత భయం ఎందుకు సార్? అధ్యక్ష, నిర్మాణాత్మక సూచనలు చేయాలన్నారు భట్టి గారు, వి వెల్కమ్ ఇట్. కానీ మీరు నిర్మాణాత్మకమైన గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటే, విధ్వంసంగా ఉండకపోతే, వాస్తవాలు చెప్తే మేము కూడా వాస్తవాలు చెప్పేటోళ్ళం. మా అధ్యక్షుడు స్పష్టంగా చెప్పారు, కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది, తొందరపడకండి, ఒక 3 నెలలు సమయం ఇద్దాం, అట్రఫ్లాప్ అయితే ఎట్లాగూ, కానీ 3 నెలలు సమయం ఇద్దాం. तेलंगाना यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में तलबा को साइबर सिक्योरिटी व नेशनल सिक्योरिटी के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में तलबा को साइबर सिक्योरिटी व नेशनल सिक्योरिटी के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले इंस्पेक्टर कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से सेहत मुतासर होने के अलावा जहनी चिड़चिड़ापन, नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात है, इसीलिए फ़ोन ज़रूरत को इस्तेमाल करने की तलबा को ताकीद की। इस मौके पर साइबर क्राइम इंस्पेक्टर मुकुंद पाशा ने खिताब करते हुए कहा कि फ़ोन को सिर्फ बात करने व मैसेज करने के साथ साथ इंटरनेट में ज़रूरी होने पर ही सर्च करने का इजहार किया और कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफा होने के साथ साथ साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपने जाल में फांसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा किए गए रकूमात को पलक झपकते ही गायब कर रहे हैं। अवाम खास तौर पर सेलफोन और कंप्यूटर के इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो आपका फ़ोन मुकम्मल तौर पर साइबर क्राइम के कंट्रोल में आ जाएगा। आपके फ़ोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर ना करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन की शातिराना हरकत को नाकाम बनाएं और इसी तरह से तमाम मोटरसाइकिल मालिकिन हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से वाबस्ता दीगर दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन फ्राहम करें। और आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरे की शदीद ज़रूरत तान पड़ी है, इसीलिए हर एक फ़र्द अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए CC कैमरे नस्ब करे, क्योंकि CC कैमरों की वजह से जराइम पेशा अफराद व चोरी की वारदातों में मुलविस अफराद के अलावा अगवा के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान को भी आसानी के साथ गिरफ्त में ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि शहर की पुरहुजुम जगहों जैसे बस स्टैंड, मार्केट व चौराहों वगैरह पर CC कैमरे की तनसीब अमल में लाने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। वो जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय CC कैमरे पहले लगवा दे तो जराइम नहीं होंगे, क्योंकि एक CC कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर होने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आपको साइबर मुजरिमों से मुताल्लिक़ कोई मसला है तो फौरी तौर पर 1930 पर कॉल करने के फौरी बाद हमारा अमला आपकी हर मुमकिन तौर पर मदद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्पल्ली CI महेश, आर्ट्स कॉलेज प्रिंसिपल CH हारती, फैकल्टी मेंबर्स, एडमिशन डायरेक्टर डॉक्टर संपत, लॉ कॉलेज प्रिंसिपल प्रसन्ना रानी, एकेडमिक ऑडिट सेल असिस्टेंट डायरेक्टर अतीक सुल्तान, डॉक्टर संपत, पुलिस अमला, तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंतखाबात में दिए गए वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत मेगा DSC लाने के ताल्लुक से टीचर रिक्वायरमेंट टेस्ट के तहत तकरीबन 9,800 असातिज़ा की जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाने की तौक़ी। गुज़िश्ता हुकूमत ने 3.5 माह क़ब्ल 5,059 असातिज़ा की जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाने के ताल्लुक से जारी किए गए नोटिफिकेशन से हम सब वाकिफ़ियत रखते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में मखलूआ जायदादें होने के बाइस बहुत ही कम जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाने के ताल्लुक से जारी किए गए नोटिफिकेशन से बेरोजगार उम्मीदवारों ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। और इस मरहले के तहत कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के फौरी बाद मेगा DSC इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से तयखुन दिया, जिसके तहत बरोज़ जुमा असम्बली व कौंसिल के मुश्तरका इजलास से गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले 6 माह में मेगा DSC के तहत असातिज़ा के तखर्रुरात अमल में लाने का ऐलान किया। बोदेपल्ली देहात में मुफ्त खून का अतिया कैंप को मुस्बित रद्दअमल हासिल हुआ। बोदेपल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर में पुराना दारा ब्लड सेंटर आर्मर की जानिब से मुफ्त खून अतिया कैंप का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को 14 यूथ टीम की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के पेश नज़र खून का अतिया कैंप में 12 नौजवानों ने अपना खून का अतिया दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत
खून का अतिया देकर इत्तेफाक़ी हादसे के सबब जख्मी होने वाले शख्स की कीमती जान को ज़ाय होने से बचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच एन रवि के गोपाल, रोहित, रंजीत, देविंदर, श्रीकांत, अनिल कुमार, हरीश, गंगाधर, विवेक, नरेश व दीगर ने शिरकत की। आंगनवाड़ी मराकज़ का इनेकाद अमल में लाने में आया का किरदार काफ़ी अहमियत रखने का बोधन CDPO जानकी व सुपरवाइज़र विनोदा ने किया इजहार। एड़पल्ली में वाक़ई आंगनवाड़ी मराकज़ में आंगनवाड़ी आया के साथ खुसूसी इजलास का बापू नगर देहात में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बोधन CDPO जानकी व सुपरवाइज़र विनोदा ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ का काम मुकम्मल तौर पर आया हर होता है, इसीलिए आया आधा घंटे पहले मराकज़ पर पहुंचकर साफ सफाई अमल में लाने के अलावा साफ व शिफाफ पीने के पानी को दस्तयाब में लाकर बच्चों को सेंटर में लाने का इजहार किया। మనకు కూడా లాభం అవుతుంది కాబట్టి ఇది మా బాధ్యత మేము చేసే పని అని భావించి ఖచ్చితంగా మీరు రోజు సెంటర్కి వచ్చిన పిల్లల్ని భద్రంగా చూసుకోవడం, జాగ్రత్తగా చూసుకోవడము, వాళ్ళను ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేయకుండా వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు కనిపెడుతూ ఉండాలి। ఈ పిల్లలు ఎప్పుడు వచ్చారో ఎప్పుడు వెళ్ళారో అని కాకుండా ఆ పిల్లలు మన సొంత పిల్లలు ఎట్లయితే ఉంటారో ఆ పిల్లల్ని ज़िले सतह पर रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजमिन के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खेलों के मुकाबला जात दूसरे दिन में दाखिल होने के तहत 11 मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ई पेंशनर्स और रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजमिन एसोसिएशन में दूसरे यौम खेलों के मुकाबला जात के तहत 11 मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रिटायर्ड मुलाजमिन के अलावा ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजमिन की सेहत की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। मोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ई मोपाल देहात में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई गई। मोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ई मोपाल देहात में मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी सरपंच ने मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम व किसानों के लिए मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में MPDO लिंगम, EGS अमला, मुखातिब सरपंच रवि, नायब सरपंच रवि, पंचायत सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। BRS कायदीन अपने तरीक़ेकार में तब्दीली न लाने पर इस बार अपोजिशन नहीं बल्कि अवाम घर को रवाना करने का CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर हुए इजहार तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आने के फौरी बाद प्रगति भवन को प्रजा भवन में तब्दील करते हुए अवाम को दाखिला दिया गया, जिससे अवाम इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करवाने के लिए प्रजावानी के लिए लगाए जाने वाली खतार से BRS कायदीन बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता प्रगति भवन में रियासती वज़रा को भी दाखिले की इजाज़त नहीं थी। इन्होंने मज़ीद कहा कि शोहदा के अफ़राद ख़ानदान को प्रगति भवन में CM की जानिब से क्यों मदऊ नहीं किए जाने के ताल्लुक से सवाल किया, लेकिन अब तमाम अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट तैयार रहने का इजहार किया। नौजवानों को ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी करने की ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने की ताकीद। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में ट्रैफिक मसाइल के ताल्लुक से नौजवानों और तलबा को ट्रैफिक पुलिस मुलाजमिन की जानिब से शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने शिरकत करते हुए कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को बेहतरीन मुस्तक़बिल देने के लिए आला तालीम के अलावा इनकी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश की तकमील करते हुए इन्हें मोटरसाइकिल की फ़राहमी अमल में लाने से हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए वालिदैन अपने बच्चों के ताल्लुक से एहतियाती इक़दामात पर अमल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी, ACP, CP, CIs, SIs व दीगर ने शिरकत की। అందరూ కొద్ది రోజులు ఏడుస్తారు, కొద్ది రోజులు ఆగిన తర్వాత ఒక 10 రోజులకో 11 రోజులకో మన ఫోటో అక్కడ పెట్టి సంవత్సరానికి ఒక దండేస్తారు. ఓ 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత అది కూడా ఉండదు. కానీ అదే ఆ యాక్సిడెంట్లో మీకు ఏదో కాలో చేయో విరిగిపోయి లేకపోతే స్పైనల్ కార్డ్కి ఏదైనా దెబ్బ తగిలి మీరు మంచానికే అతుక్కుపోతే మీ పరిస్థితి అలా ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ప్రతి వాళ్ళు నాకు యాక్సిడెంట్ కాదు, నేను జాగ్రత్తగానే వెళ్తున్నా, నేను ఒక్కడనే ఇట్లా వెళ్తున్నానా అనే ఉద్దేశంతోనే డ్రైవ్ చేస్తారు తప్పితే మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి, పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకూడదని ఎంతమంది ఆలోచనతో డ్రైవ్ చేస్తున్నారు? మీరందరూ అబోవ్ 18 years వాళ్ళే కదా. ఇలా ఎంతమందికి సొంత మోటార్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి? చేతులు ఎత్తచ్చు.
ఎంతమంది కాలేజెస్కి బైక్స్ మీద వస్తున్నారు? అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎవరైనా ఇద్దరు సమానమే ఇక్కడ. ఎంతమంది మోటార్ సైకిల్స్ మీద వస్తున్నారు కాలేజెస్కి? ఇదేం కోర్టు కాదు, నిజం చెప్పచ్చు. ఇలా చాలా మంది బండ్లు వేసుకొని వస్తారు, ఇక్కడ చెప్తే ఏమంటారు అని మీరు చెప్పట్లేదు అంతే. ఓకే, కొంతమంది చేస్తారు. मरकजी हुकूमत की जानिब से रुबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात के ताल्लुक से शौर बेदारी की फ्राहमी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद अमल में लाने का निजामाबाद MP DRV ने किया इजहार। वेलपुर मंडल में वाक़ लकोरा देहात में वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से शौर बेदारी प्रोग्राम में MP DRV ने शिरकत की। वो विकसित भारत प्रोग्राम के तहत MP DRV ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रुबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने के लिए विकसित भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। భారతీయ పౌరసత్వం ఉన్న వాళ్ళకి చేకూర్చాలన్నది నరేంద్ర మోడీ గారి మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారి దృఢ సంకల్పం. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎక్కడెక్కడైతే అర్హులు ఉన్నారో వాళ్ళకి పథకాలు ఇప్పటికీ అందలేదో ఏ లిమిట్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి చేకూర్చే విధంగా ఈ కార్యక్రమం నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పడం జరిగింది. దీనికి లిమిట్ లేదు. ఇందులో ఇల్లు లేని పేదలకి ఇంటి నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కార్యక్రమంలో నమోదు చేసుకోండి. ఆరోగ్య బీమా పథకం, ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం, ప్రతి సంవత్సరం 5 లక్షల రూపాయల ఆరోగ్య బీమా మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందించడం జరుగుతా ఉంది. అందులో సుమారు 5 లక్షలకి పైన నిజామాబాద్ జిల్లాలో లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. ఆల్రెడీ అర్హులు ఇప్పటికీ మెంబర్షిప్ లేని వాళ్ళు దయచేసి ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే 40 రోజుల పైన మన జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుందో సుమారు 550 గ్రామ పంచాయతీ BRS के साबिक़ MLAs को सिलसिलेवार शौक। बोधन के साबिक़ MLA शकील आमिर के अफराद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले राइस मिल पर ऑफिसर्स ने दावा करते हुए तकरीबन 70 करोड़ रुपए मालियाती ज़ख़ीरा गायब होने की निशानदेही। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद BRS के साबिक़ MLA को सिलसिलेवार शौक लगने से परेशान हो रहे बोधन के साबिक़ MLA शकील आमिर के अफराद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले राइस मिल में ऑफिसर्स की जानिब से छापा मारते हुए तकरीबन 70 करोड़ मालियत CMR ज़ख़ीरा गायब होने की निशानदेही की और इसके अलावा पहले से ही 9 करोड़ रुपए के बकायाजात की अदायगी अमल में न लाने की वजह से पुलिस मुलाजमीन मुकदमा दर्ज किए और हाल ही में ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आरमूर के साबिक़ MLA जीवन रेड्डी को RTC कॉम्प्लेक्स के बकायाजात के अलावा करंट चार्जेस के बकायाजात के मामले में अहदेदारों की जानिब से शौक दिया गया है। नंदीपेट मंडल के कुंडूर में इनेकाद अमल में लाए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा में ZP चेयरमैन D विठल राव ने की शिरकत। नंदीपेट मंडल कुंडूर में मुनाकिदा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर मबनी प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ ZP CEO गोविंद नायक, MPDO नागावर्धन, MRO मुकामी सरपंच प्रभाकर, MEO श्रीनिवास रेड्डी, MPTC राजू, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। BRS कायदीन अपने तरीक़ेकार में तब्दीली अमल में न लाए तो इस बार अपोजिशन नहीं बल्कि अवाम बाहर करेगी। तेलंगाना असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर होने वाले इजहार तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना डिप्टी CM पट्टी विक्रमार्का पर BRS से मिले वो साबिक़ा वज़ीर KTR की तनक़ीद। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक अनक़रीब कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मेगा DST के तहत तकरीबन 9,800 असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने की तौक़ीद। नौजवान ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करें। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनाक़िदा ट्रैफिक क़वाइद के ताल्लुक से शौर बेदारी इजलास से ज़िले जज सुनीता कुंचाला का खिताब।
मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फ्लाई स्कीमात के ताल्लुक से शौरबेदारी की फ्राहमी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद अमल में लाने का निजामाबाद MP DRV ने किया इजहार। BRS के साबिक MLA को सिलसिलेवार शौक बोधन के साबिक MLA शकील आमिर के फराद खानदान से ताल्लुक रखने वाले राइस मिल पर ऑफिसर्स ने दावा करते हुए तकरीबन 70 करोड़ रुपए मालियाती ज़ख़ीरा गायब होने की निशानदेही। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।